नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई जयंती, याद किए गए मुखर्जी। आपातकाल देश के लिए काला अध्याय, मनाया जाएगा काला दिवस। कमरे में मिली युवक की संदिग्ध लाश, पुलिस जुटी जांच में। मानसून हुआ सक्रिय, सप्ताह भर अच्छी बारिश की संभावना। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 71वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिलासपुर द्वारा बलिदान दिवस के रूप में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पुराना बस स्टैंड पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भाजपा नेताओं ने उनके राष्ट्रवादी विचारों को याद किया। विधायक अमर अग्रवाल ने उन्हें आधुनिक भारत में औद्योगिक विकास का सूत्रधार बताया और कहा कि भिलाई, बोकारो जैसे स्टील प्लांट की नींव में उनका योगदान अमूल्य रहा। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के नेतृत्व में अपोलो हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित किया। युवाओं को हेलमेट व प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मोहित जसपाल, उपाध्यक्ष तिलक साहू, जिला मंत्री अवधेश अग्रवाल समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पथरिया और सरगांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने डॉक्टर मुखर्जी को राष्ट्रवाद का प्रखर विचारक बताया और उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों के सेवा और सुशासन से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मंगलवार को साप्ताहिक जनदर्शन में देवरी खुर्द के ग्रामीण बड़ी संख्या में युक्तिकरण के विरोध में पहुंचे थे, जहां उन्होंने विकासखंड तखतपुर के प्राथमिक शाला देवरी खुर्द को पूर्व माध्यमिक शाला देवरी खुर्द में मर्ज करने का विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों के साथ पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व माध्यमिक शाला देवरी खुर्द का अलग परिसर है और प्राथमिक शाला का अलग परिसर है, दोनों की दूरी भी काफी है। उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिक शाला देवरी खुर्द एक ऐतिहासिक स्कूल है जो 1889 संचालित हो रहा है, जिसमें पढ़कर ग्राम के आसपास के विद्यार्थियों की यादें जुड़ी हुई है। प्राथमिक शाला को पूर्व माध्यमिक शाला में मर्ज करना कहीं से भी उचित नहीं है। जनप्रतिनिधियों ने दावा किया कि प्राथमिक शाला देवरी खुर्द में पर्याप्त दर्ज संख्या है, उसके बावजूद नियम विरुद्ध पूर्व माध्यमिक शाला देवरी खुर्द में मर्ज किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस ओर सकारात्मक पहल नहीं होने की स्थिति में ग्रामीण चक्का जाम जैसे कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। शिक्षा विभाग के मांगों को लेकर ग्राम पंचायत देवरी खुर्द से ग्रामीण जन, उप सरपंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि के रूप में जनपद सदस्य मैं स्वयं मनहरलाल कौशिक, सहकारिता एवं उद्योग सभापति, हम इस बातों को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। अभी शिक्षा विभाग से शासन स्तर से एक आदेश जारी हुई है, जिसमें मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल को मर्ज किया जाना है। उसमें स्पष्ट निर्देश है, छात्र संख्या 10 होने की स्थिति में या उससे कम होने की स्थिति में प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में मर्ज किया जाना है। चूंकि देवरी प्राथमिक पाठशाला में छात्र संख्या 60 है, उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के द्वारा देवरी खुर्द को चिन्हांकित किया गया है मिडिल स्कूल में मर्ज करने के लिए। उसके विरोध में हमारे ग्राम पंचायत से सरपंच, उप सरपंच, ग्रामीण जन आए हैं और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं कि हमारी छात्र संख्या के आधार पर पूर्ववत देवरी के प्राइमरी स्कूल के यथावत रखा जाए और जिससे हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्रभावित न हों। इसके लिए कलेक्टर महोदय ने निर्देश अनुशासन दिया है कि हम जांच कराते हैं और जांच कराने के बाद भी कार्रवाई करेंगे और यही मंशा है। ऐसी स्थिति नहीं करने में ग्रामीण जन ये भी विचार कर रहे हैं, यदि हमारे मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन के माध्यम से शासन को अपनी बातों को। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग को वयस्क मानकर सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास के तहत अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसमें न्यूनतम 7 साल की सजा का प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके आधार पर डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले की कॉपी सभी चिल्ड्रन कोर्ट और बाल कल्याण बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कोरबा जिले में एक 17 साल के किशोर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर पुलिस ने किशोर न्यायालय
न्यायालय में बोर्ड में चालान पेश किया था। बोर्ड ने आरोपी की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच मानते हुए मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में लिया और प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद इसे चिल्ड्रन कोर्ट को भेज दिया। चिल्ड्रन कोर्ट ने किशोर को वयस्क मानते हुए ट्रायल किया, जिसके बाद 27 सितंबर 2017 को दिए गए फैसले किशोर को धारा 307 के तहत दोषी करार दिया और उम्र कैद और 2000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। भारत में 1975 में लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी 25 जून को लोकतंत्र का काला दिवस मनाएगी। इस दिन भाजपा कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर लोकतंत्र के लिए दिए गए बलिदानों को याद करेंगे। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों और आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र रक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए आपातकाल थोप दिया था। लोकतंत्र का गला घोटते हुए लाखों लोगों को जेल में डाला गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई और न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका को पंगु बना दिया गया था। श्री कौशिक ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने संविधान की शपथ लेकर संविधान की आत्मा को ही कुचल डाला था। पत्रकारों, नेताओं और समाज सेवियों को सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया था क्योंकि उन्होंने सच बोलने का साहस किया। उन्होंने कहा कि यह दिन युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक करने का अवसर है, ताकि दोबारा देश संविधान के अपमान का गवाह न बन सके। 25 जून को भाजपा कार्यकर्ता लोकतंत्र के कारावास रूपी प्रतीकात्मक प्रदर्शन करेंगे और आमजन को बताएंगे कि कैसे देश में एक बार लोकतंत्र पर कठोराघात हुआ था। भाजपा इसे एक जन जागरूकता अभियान के रूप में मनाएगी, ताकि संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। आधी रात को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश के ऊपर देश में आंतरिक अशांति का बहाना बना करके आपातकाल थोपा गया और 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में उसके तहत अवरुद्ध रखा गया। आपको याद होगा कि 71 में जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में राजनारायण सिंह चुनाव लड़े थे। राजनारायण सिंह के द्वारा इंदिरा गांधी के खिलाफ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर किया गया, जिसपे उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से चुनाव कदाचरण का वो दोषी है और शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, लिमिट से ज्यादा खर्चा किया गया है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश श्री जगमोहन सिन्हा जी के द्वारा निर्णय दिया गया, इंदिरा गांधी जो चुनाव जीत करके गई है उसकी वैधानिकता को समाप्त किया गया, जीरो किया गया और साथ ही ये दोनों आधार पर उनको दोषी पाया गया। उसमें 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने से और किसी भी पद में रहने से उस पर बंदिश लगाया गया और इसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी को तत्काल माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए था, लेकिन त्याग पत्र देने के बजाय कि अपने कुर्सी पे कैसे बने रहे, उसके लिए उन्होंने देश के ऊपर में आपातकाल थोप दिया और मीसा लगा दिया और मीसा और DIR के अंतर्गत 1 लाख से ऊपर लोगों को जो बेकसूर लोग थे उनको जेल में बंद किया गया। उसमें मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, मधु दंडवते जी, मोरारजी देसाई जी, मधु लीमे जी, राजनारायण जी, ऐसे बहुत सारे नेता थे और अन्य पार्टी के भी नेता थे जिनको बंद किया गया। और साथ ही जिस प्रकार से संविधान में लगातार संशोधन किया गया और संशोधन करके जनता के जो मौलिक अधिकार है उस अधिकार से उनको वंचित करने का काम तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के द्वारा किया गया। संत निरंकारी मिशन शाखा बिलासपुर द्वारा स्थानीय सत्संग भवन इमलीपारा में निरंकारी बाल संत समागम का भव्य आयोजन किया गया। यह 1 दिवसीय
जोन स्तरीय कार्यक्रम सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा एवं मुंबई से पधारे माननीय कन्हैया जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक हुआ। इस विशेष समागम में बिलासपुर जोन के कोरबा, जांजगीर चांपा, पेंड्रा, बिल्हा, चकरभाटा, अंबिकापुर और पत्थरगांव से बड़ी संख्या में निरंकारी बाल संतों ने भाग लिया। बाल संतों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से आध्यात्मिक संदेशों का प्रचार किया। नाटकों, स्किट, भजनों और सामूहिक नृत्य के माध्यम से बच्चों ने परमात्मा के ज्ञान और मानवता की सेवा का सजीव चित्रण किया। सटयुग सुंदर सदिया सुंदर गर मानव जीवन हो सुंदर जैसे प्राणदायक विचारों को बच्चों ने मंच पर जीवंत किया, जिसे उपस्थित संगत भाव विभोर हो उठी। कार्यक्रम के अंत में गुरु प्रसाद रूपी विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आत्मीयता के साथ भाग लिया। संत निरंकारी मंडल बिलासपुर द्वारा आयोजित यह बाल संत समागम न केवल बच्चों के आत्मिक विकास का माध्यम बना, बल्कि उपस्थित जन समूह को भी जीवन को सच्चाई, प्रेम और ईश्वर से जोड़ने की प्रेरणा प्रदान की। आज हमारा दिन है। आज हमको कुर्सियों पर देखने की चिंता नहीं है। और मैं शुरुआत करने पहले ये जितने भी हमारे बुजुर्ग महात्मा विद्वान संत बैठे, मैं सबसे माफी मांगता हूँ। आज हम हमारी बात करने वाले हैं। आज हम किसी भी धर्म शास्त्र को नहीं खोलेंगे। मेरा अनुभव है, मैं भी जब आपकी उम्र में था, अभी मैं आपसे थोड़ा ही बड़ा, दाढ़ी वाला बच्चा हूं, और जब मैं बाल संगत में जाता था, कोई महात्मा आते थे और बोलते थे अब जब वो बोलते थे तो सब मेरे सर से चला। और बैठे बैठे जो दरी होती है उसमें छोटा सा हॉल होता था, विचार खत्म होते होते वो हॉल बड़ा होता, या तो फिर वहीं पर मैं ऐसे कंचे चलने लगे। इसलिए आज हम किसी धर्म शास्त्रों की बात नहीं करेंगे। डन डन डनाडन डन। आज हम हमारी बात करेंगे। आज हमारा दिन है भाई, सतगुरु माता जी ने आपके सोना देवता जी को लिख के दिया है। आज बाल संत समागम है। आज देखो आप सब स्टेज पर आ रहे थे, सारे बैठे बैठे तालियां बजा रहे थे, क्योंकि आज हमारा दिन है भाई। तो चलो आज हमारी बात हम शुरू करते हैं। टाइम हमारे पास कम है और पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं कि फिर चलेगा भी और थोड़ी देर। बिलासपुर में तो कमाल है भाई, 2 बजने वाले कहते चलेगा। ठीक है चलो, फिर बोलना नहीं। अच्छा चलो मैं आपको एक सुविधा दे देता हूँ। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। मंगलवार को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक निजी हॉस्टल के बंद कमरे में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार सूरजपुर निवासी अमर प्रताप सिंह, जो वर्तमान में सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोलू गुप्ता के हॉस्टल में रहकर पीएससी की पढ़ाई कर रहा था, जिसे रविवार के बाद से उनके पड़ोसियों ने नहीं देखा था। वहीं सोमवार को भी वो अपने रूम से बाहर नहीं निकला, जिसे चिंतित आसपास रह रहे युवकों ने दरवाजे के बाहर से अमर प्रताप को काफी आवाज लगाई, लेकिन वह बाहर नहीं निकला, जिस पर कुछ अनहोनी की अंदेशा के मद्देनजर उन्होंने मंगलवार को पुलिस को सूचना दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसी, जहां बिस्तर में अमर प्रताप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली, जिस पर पुलिस ने बॉडी का पंचनामा कर डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की सूचना उन्होंने मृतक के परिजनों को दे दी है। जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय अमर प्रताप सिंह सरगुजा जिले के सूरजपुर का रहने वाला था, जो शादीशुदा था, जिसका एक बच्चा भी है। उसके बावजूद इस तरह की मौत कई सवालों को खड़े कर रही है। युवक की मौत आखिर कैसे हुई? बहरहाल पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। सिविल लाइन पुलिस ने 2023 में तहसील कार्यालय में फर्जी जाति और आय प्रमाण पत्र तैयार करने के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम मुकेश खरे निवासी ग्राम सेमरताल और राजकुमार सूर्या करबला निवासी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि राजकुमार सूर्या तहसील कार्यालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है, जबकि मुकेश खरे उसका सहायक है। वर्ष 2023 में दोनों आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक तहसीलदार की फर्जी सील और हस्ताक्षर तैयार कर कई लोगों के लिए फर्जी जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनाया तथा वितरित भी कर दिए। इस गंभीर अनियमितता की शिकायत के बाद मामला उजागर हुआ और दोनों आरोपी तभी से फरार चल रहे थे। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल दाखिल कर दिया है। गर्मी का मौसम हो या कोई भी उत्सव, अब प्यास बुझाने के साथ साथ ताजगी और जोश भी चाहिए। इस जरूरत को पूरा करने का दावा करता है हिंद कोल्ड ड्रिंक्स, जो अपने खास स्वाद और गुणवत्ता के साथ उपभोक्ताओं के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। जय मां अम्बे एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित यह ब्रांड बाजार में विभिन्न प्रकार के जीरा आधारित फ्लेवर में उपलब्ध है, जिनमें हिंद जीरा, जीरा मसाला, फिश जीरा मसाला, कश्मीरी जीरा और देशी जीरा शामिल है। हर घुट में आपको जीरे का चटपटा और ताजगी भरा अनोखा अनुभव मिलेगा। हिंद कोल्ड ड्रिंक सिर्फ स्वाद का ही नहीं बल्कि गुणवत्ता और विश्वास का भी प्रतीक बन चुका है। सिरगिट्टी बिलासपुर से शुरू हुआ यह नाम आज पूरे देश में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इस ब्रांड के पीछे भागचंद पंजवानी और संजय पंजवानी का दूरदर्शी मार्गदर्शन है, जिनका नाम ही भरोसे की पहचान है। उनके मूल मंत्र मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान है को आत्मसात करते हुए हिंद कोल्ड ड्रिंक्स न केवल उपभोक्ताओं के स्वाद का ध्यान रखता है बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों का भी पूरी तरह से पालन करता है। अगर आप भी ताजगी और स्वाद की तलाश में हैं तो बिना सोचे समझे विश्वास के साथ हिंद कोल्ड ड्रिंक्स को चुनें। सबसे अच्छी बात यह है कि यह अन्य कोल्ड ड्रिंक्स की तुलना में मात्र आधी कीमत में बाजार में उपलब्ध है, जो इसे स्वाद, गुणवत्ता और किफायत का एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। हमारा हिंद कोल्ड ड्रिंक 3 साल से हमने बिलासपुर में सिरगिट्टी में लॉन्च किया हुआ है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में हर जगह हर समय लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। क्वालिटी बहुत ही बेस्ट बनाई गई है, जिसमें लोग पीते हैं और बहुत ही नाम आ रहा है, बहुत ही तारीफ होती है। क्या मार्केट में क्या किस रेंज में है ये? और ये हमारी जो क्वालिटी है इसमें हम लोग ग्रीन बना रहे हैं, ऑरेंज बना रहे हैं, लेमन बना रहे हैं और कश्मीरी जीरा है, मसाला जीरा है, सेजे जीरा है, छोटू जीरा है। अभी हमारे पास बारिश में जीरे की बहुत ही डिमांड चल रही है, तो लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। घूंट-घूंट में जीरे की स्वाद आ रही है और हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान है। मेरे नाम के तो बहुत ही हजारों आदमी है, मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान है। हमारा जो हिंद कोल्ड ड्रिंक है बाजार में देखा होगा ना, सारे प्रोडक्ट जो हैं 250 ml, 200 ml, 20 रुपए में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है क्वालिटी वाइज 200 ml 10 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है विद बेस्ट क्वालिटी। और आज की में हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकने वाले जो है जीरा, सबसे ज्यादा जीरा, कश्मीरी जीरा, फिश जीरा, ये जीरा हमारा सबसे ज्यादा बिक रहा है। फ्लेवर्स तो सारे हैं इसमें, ऑरेंज, कोला, लेमन, 7-8 फ्लेवर हैं जो हमने 10 रुपए में। इधर मंगला क्षेत्र में छात्र के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसमें रात के समय घर जा रहे एक युवक की
कुछ युवकों के झुंड ने इसलिए जमकर पिटाई कर दी क्योंकि उसकी स्कूटी की हेडलाइट की रोशनी युवकों के चेहरे पर पड़ गई, जिसके बाद अकेला पाकर आरोपी युवकों ने स्कूटी सवार युवक की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर दी। आपको बता दें कि दीनदयाल कॉलोनी मंगला में किराए के मकान में रहने वाला 12वीं क्लास का छात्र आदित्य तिवारी 22 जून की रात करीब 9 बजे स्कूटी पर उसलापुर से अपने घर जा रहा था। वह जैसे ही मंगला मुख्य मार्ग पर स्थित महर्षि स्कूल के पास पहुंचा तो स्कूटी के हेडलाइट की रोशनी गीतांजलि सिटी निवासी रुद्र शुक्ला और उसके साथियों के चेहरे पर पड़ी। इससे गुस्साए युवकों ने आदित्य तिवारी को रोका और उसके हाथ में पहने कड़े और मुक्के मारकर जमकर पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस घटना में आदित्य के चेहरे और आंख में चोट आई है। घटना की सूचना सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। इस मामले में सिविल लाइन टीआई ने बताया कि मंगला दीनदयाल कॉलोनी में रहने वाले छात्र आदित्य तिवारी ने अपने साथ मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं रुद्र तिवारी और अन्य फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी हाँ, आदित्य तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज करा है कि मंगला महर्षि स्कूल के पास में रुद्र शुक्ला व उनके अन्य साथियों द्वारा मारपीट किया गया है, जिसमें मारपीट एवं गाली गलौज धमकी का मामला दर्ज किया गया है और विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर संभागों के 18 जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ, इससे जुड़ा साइक्लोन सर्कुलेशन भी एक्टिव है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।